हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 5 जून। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा हमारा एसएससी एमटीएस एग्जाम का, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आपके एसएससी एमटीएस के फेज 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो आपका फेज सेकंड में एग्जाम होने वाला है 13 जून से, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आपको पुरानी एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पुरानी एनालिसिस की पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मरकरी हो जाएगा। मरकरी जो है ये आपका क्या रहेगा, नियरेस्ट प्लेनेट रहेगा सन के, सूरज के। अगर यहाँ पे हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट जो फारदेस्ट सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से वो रहेगा आपका नेपट्यून। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो वो वीनस रहेगा। लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट रहेगा मरकरी। कौन सा प्लैनेट है जिसको रेड प्लैनेट बोलते हैं? तो वो मार्स हो जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स किस प्लैनेट के रहेंगे? तो वो सैटर्न के रहेंगे 145 जून 2023 तक। ये जून 2023 तक का डाटा रहेगा क्योंकि नए नए प्लैनेट्स जो हैं, नए नए मून्स जो हैं वो आपके आते रहते हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें आपकी मार्च तक की, अप्रैल तक की, अगर अप्रैल तक की बात करें तो जुपिटर क्या था, सबसे ज्यादा मून्स थे जुपिटर के। अब सैटर्न जो है उसके 62 नए मून्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, तो सैटर्न के सबसे ज्यादा मून्स हो जाएंगे। कौन सा प्लेनेट है जिसका कोई भी मून नहीं है? तो वो आपका मरकरी और वीनस रहेगा। फोबोस और डिमोस ये नेचुरल सैटेलाइट है मार्स के। गैनीमेड जो है ये बिगेस्ट मून रहेगा, जो कि कौन सी सैटेलाइट का है? तो ये आपका रहेगा जुपिटर का। कौन सा प्लेनेट है जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है? तो वो वीनस को बोलते हैं। जो टाइटन रहेगा ये एक मून है कौन से प्लेनेट का? तो ये सैटर्न का आपका एक मून हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें हैं जो कि आपको प्लेनेट से याद रखनी है। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलती है। अगर आप उनको देखना चाहें सेपरेट वीडियोस को तो ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारी वीडियोज हैं टॉपिक की उनको आप देख सकते हैं अलग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो अयोध्या जो जगह है उत्तर प्रदेश में ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपकी सरयू नदी के किनारे हो जाएगी। अयोध्या जो रहेगी आपकी जगह, ये राम भगवान जो रहेंगे, राम जन्मभूमि के नाम से अयोध्या को जाना जाता है। अगर यहाँ पे हम सिटीज की कुछ बात करें तो श्रीनगर आपका झेलम रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। बद्रीनाथ रहेगा अलकनंदा रिवर के अराउंड। अहमदाबाद है साबरमती रिवर के अराउंड। न्यू दिल्ली रहेगा यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड। सूरत रहेगा तापी रिवर के अराउंड। मथुरा है यमुना रिवर के अराउंड। मजूली हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। कानपुर है उत्तर प्रदेश के अराउंड, कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के अराउंड। आगरा रहेगा यमुना रिवर के अराउंड। गुवाहाटी है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। लखनऊ हो जाएगा गोमती रिवर के अराउंड। उज्जैन हो जाएगा शिप्रा रिवर के अराउंड। और पटना आपका रहेगा गंगा रिवर के अराउंड। तो ये हमारी सिटीज हो जाएंगी रिवर्स के अराउंड। सिटीज अराउंड रिवर, ये आपकी सेपरेट वीडियो भी है इस टॉपिक की जो कि आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, जिसका कॉमन नेम होता है व्हाइट विट्रोल। तो जिंक सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ZnSO4.7H2O। जो आपका फेज 1 में एग्जाम हुआ है उसमें केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम से जो एंड की शिफ्ट हुई थी उसमें अगर हम बात करें तो टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स को कवर करें तो सिनेबर और वर्मिलियन, इनका अगर फॉर्मूला बात करी जाए तो HgS रहेगा जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT का फॉर्मूला होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3 जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोल्यून के नाम से जानते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg जिसको हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl के नाम से भी जानते हैं, इसको म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2 जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला CaOH2 हो जाएगा जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। क्विक लाइम या फिर बर्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaO जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ग्रीन विट्रोल का फॉर्मूला FeSO4.7H2 रहेगा जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है।
CFC12 या फिर फ्यूरॉन 12 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CCl2F2, जिसको डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, जिसको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हो जाएंगे। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक हमारी ई बुक रहेगी जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एसएससी की अगर बात करें हम, तो एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं। अगर आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम है तो आप इस ई बुक को गारंटेड बाय कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड इन नवंबर 2022। नवंबर 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। दलाई लामा रहेंगे जिनको गांधी मंडेला अवार्ड मिला है नवंबर 2022 का। अगर यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें 2022 के इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में मिल सकते हैं आपको, तो यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है आपका वेंकी रामाकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया माधु कंगारिया और माधव हाडा को। उत्तराखंड का गौरव सम्मान मिला है बिपिन रावत और अजीत डोवाल को। चिवेलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा अरुणा साईराम को मिला। कर्नाटका रत्न मिला है पुनीत राजकुमार को। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 का और 22 का दोनों ईयर का IIT मद्रास को मिला। यूरोपियन यूनियन 2022 शेकरोव फ्रीडम प्राइज मिला है यूक्रेन के लोगों को। 2022 का बैलन डियोर अवार्ड एलेक्सिया पुटलेस और आपका करीम बेंजेमा को मिला है। SJFI मेडल मिला है प्रकाश पादुकोण को। FIH मेंस का और वुमेन्स का गोलकीपर ऑफ द ईयर मिला मेंस में PR सरजेश को और फीमेल में सविता पूनिया को। सिंगापुर का मेरिटोरियस सर्विस मेडल सुनील लांबा को मिला, जो कि इंडिया के फॉर्मर नेवी चीफ आपके रहेंगे। 31st व्यास सम्मान से असगर वजाहत को सम्मानित किया गया। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल मिला है दिविता राय को, जो कि कर्नाटका से आपकी बिलोंग करती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड दी बक्सा फोर्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा? तो वो आपका रहेगा वेस्ट बंगाल स्टेट में। अगर यहाँ पे इसी तरीके से कुछ फेमस साइट्स को अगर हम कवर करें तो शेरशाह सूरी टॉम्ब मिलेगा आपको सासाराम बिहार में। हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कनेरी फोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में। अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में। नहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ रहेगा कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये हमारी कुछ फेमस साइट्स हो जाएंगी। बाकी टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे अपलोडेड है। विच अमंग इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा रहेगा? तो वो आपका रहेगा इंदिरा पॉइंट। 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे। अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए तो वो इंदिरा कोल रहेगा, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का किबिथु, जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का गौर मोती रहेगा, जो कि है गुजरात में। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट रहेगा, जो कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। तो ये हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बनते हैं, तो आपको याद रखने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशन सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो पार्ट 4 में हम पढ़ते हैं क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में क्या आती है हमारी? फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। अगर हम बाकी पार्ट्स की बात करें तो एक बार कवर कर लेते हैं। तो टोटल 25 पार्ट्स होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट टाइम में। इनिशियल टाइम में, स्टार्टिंग के टाइम में 22 पार्ट्स थे। बाकी के पार्ट्स को 3 पार्ट्स को ऐड किया गया है बाद में। अगर हम स्टार्टिंग के 10 पार्ट्स को कवर करें तो पार्ट 1 में आता है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक।
पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक। जो पार्ट 4A रहेगा हमारा, पार्ट 4 तो हमने कवर कर लिया, पार्ट 4A में क्या आता है, अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप कर दें। पार्ट 5 में हमारा यूनियन आता है आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स आती हैं 152 से 237 तक। पार्ट 7 जो है हमारा ये रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। फिर हमारा पार्ट 8 रहेगा जिसमें यूनियन टेरिटरीज आती हैं 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत सिस्टम आता है, पंचायती राज जो है, पंचायत जो रहेंगी हमारी, जिनको जो हमारी 11th शेड्यूल में भी आती हैं, तो ये 243 आर्टिकल से 243O तक रहेंगी। पार्ट 10 में हमारा क्या आता है, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं हमारे, जो कि 244 आर्टिकल से लेके 244A तक हमारे शामिल हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपको याद रखने हैं। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, तो किस विद्वान ने सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था, तो वो आपके जॉन मार्शल रहेंगे। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को रखलदास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया। हड़प्पा जो सिचुएटेड है आपका सिविलाइजेशन कौन सी रिवर के अराउंड है, तो ये रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगा। रावी रिवर इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। मोहनजोदारो सिचुएटेड है कौन सी रिवर के अराउंड, इंडस रिवर के अराउंड। एंशिएंट पोर्ट जो था इंडस सिविलाइजेशन का वो रहेगा लोथल। जो पशुपति महादेव का सील मिलता है वो आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलेगा। डांसिंग गर्ल देवदासी की फिगर जो मिली है वो कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है। किस चीज की बनी हुई थी, तो वो आपकी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। जो डाइस गेम है उसको जानते थे इंडस वैली पीपल के लोग। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहेंगे, पीपल रहेंगे, वो किसके साथ ट्रेड करते थे, तो वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करते थे। इंडस सिविलाइजेशन की इंडस सिटीज कौन सी रहेगी, जो कि वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, तो वो आपकी धोलावीरा साइट रहेगी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन कहां पे मिला था, तो वो आपको मोहनजोदारो पे मिला था। द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को डालने का हमारा मकसद ये रहेगा कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पार्ट्स को हम कवर कर सकें। तो फंडामेंटल राइट्स हमने पीछे ही कवर करा था, पार्ट 3 में आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। इसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो एग्जाम्स में जो आपका फर्स्ट फेज हुआ है उसमें तो बहुत बार पूछे गए, करीब करीब छोटी सी आपकी स्लाइड है, इससे ही आपके 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर बात करें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 और 24 रहेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 से 28 आर्टिकल आते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में 29 और 30 आर्टिकल आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपकी आर्टिकल 32 में आती है। और एक हमारा फंडामेंटल राइट रहेगा जिसको हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। आपका एग्जाम 13 से स्टार्ट होने वाला है, आज 5 आपकी रहेगी। तो अब हम आपको और जो नए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको चैनल पे। एक यहाँ पे क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ जो हमारी प्लेलिस्ट रहेंगी, 2 प्लेलिस्ट हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और एक हमारी टॉपिक की। दोनों प्लेलिस्ट को आप पूरी तरीके से तैयार कर लें क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही प्लेलिस्ट आपकी होने वाली हैं। धन्यवाद।